जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। आप जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। So let us start. Yes. Yes, sir. गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुदेव दत्त। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ये जो गुरु परंपरा है, शंकराचार्य से लेकर जितने भी गुरु हुए, नोन अनोन, उन सारे गुरुओं को मेरा नमस्कार, हमारा प्रणाम। आज जो हमारा सत्संग है, इस सत्संग में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बोध मतलब अवेयरनेस, बोध मतलब द एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे फाउंडेशन का नाम भी है बोध मार्ग फाउंडेशन। बोध मतलब अवेकनिंग, अवेयरनेस। बोध मतलब जो गुरु परंपरा से आया हुआ जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस हमारे में आया है, उसी को बोध कहते हैं। इसको संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, एक ज्योत दूसरे को ज्योत दे सकता है। जैसे बीमारी ये कॉन्टेजियस है, वैसे ये जो है, ये भी, इसको कॉन्टेजियस तो नहीं बोल सकते, पर यस, ये ऐसा कुछ है कि एक व्यक्ति की जागृति कई लोगों के अंदर जागृति ला सकती है। तो हम इसके लिए हम देख रहे हैं कि जैसे कि बोध मार्ग का ये बोध प्रक्रिया करके एक जो प्रोग्राम होता है, 3 दिन का होता है, उसमें हम लोगों की जागृति कराते हैं। उस बोध प्रक्रिया में एक ही दिन में, एक ही क्षण में वो बोध मिल जाता है और लोगों की जागृति हो जाती है। कैसे पता चलता है कि बोध की जागृति हो गई? बोध की जागृति हो गई उसका तब पता चलता है कि जब आपके अंदर क्लैरिटी आई, कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि मैं ये करूं या वो करूं, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। सारे कंफ्यूजन जो है वो रिलीज हो जाता है। दिस इज द नंबर 1 क्राइटेरिया। और फिर आपके लाइफ में आपको जो लगता है वैसे कॉन्सिडेंस होने लगता है। आपके लाइफ में आसपास के लोग जो है वो बदल जाते हैं। आपका अवेयरनेस जो है वो एक जैसा नहीं रहता। पहले कैसे था कि अगर आपका दोस्त
कोई किसी के बारे में शिकायत कर रहा है कि बोल रहा है कि वो ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है, तो हम उसकी सुन लेते थे। अभी जो है हम उसकी भी सुन रहे हैं और उस व्यक्ति को भी समझ रहे हैं। मतलब हमारा जो अवेयरनेस है वो कई लेवल पे हो जाता है। मतलब ये मैंने 2 लेवल का अवेयरनेस कहा, लेकिन जैसे भगवान महावीर कहा करते थे कि 7 डायमेंशनल, नॉट जस्ट 7 डायमेंशनल, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ अवेयरनेस। उस लेवल से हमें समझना शुरू हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ जाती है, समझ जो है काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये बोध जो है, ये हो जाने के बाद में ये कायम रहना बहुत जरूरी है और ये इसकी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है, ये सदगति पे, क्योंकि बोध तो एक बार दे दिया आपको, फिर इसके बाद में जो है इसकी जागृति होते रहना ये बहुत ही जरूरी है। दो तरह के मार्ग हैं, एक क्रम मुक्ति और एक अक्रम मुक्ति। रमणा महर्षि इसको कहा करते थे अक्रम मुक्ति। अक्रम मुक्ति मतलब जहां पे कोई स्टेप्स नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, मतलब ये करने के बाद ये करने के बाद ये, मतलब ऐसा नहीं कि पहले चैंटिंग कर ली, फिर ध्यान कर लिया, फिर आपकी शुद्धि कर ली, फिर एक लेवल पे आ जाने के बाद में ही आपकी अवेकनिंग होगी। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये जो रास्ता जो है बहुत बड़ा कठिन होता है, बहुत लंबा होता है। लेकिन अक्रम जो है ये सडन अवेकनिंग है। सडन मतलब आप जैसे ही इसको बोध को ले लिए तो आप में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आपको ज्ञान मिल जाता है और फिर इसके बाद में ये ज्ञान का जो जर्नी जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है और ये इतना सडन है, क्विक। इसमें कोई भी ध्यान नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई आसन नहीं है, ये बस इतना है ज्योत से ज्योत लगाते चलो। मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति ही हुई है उसके साथ में आपको जाके बैठना है और बस रिसीव करना है, इतना सिंपल है ये। तो विभूति ऐसे विभूतियां कई सारी हुई है। कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को जो लड़ाई के क्षेत्र में दिया, कुरुक्षेत्र पे दिया, ये कहीं पे भी दिया जा सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और ये बोध एक बार आप जब ले लेते हो तो ये कभी भी हो सकता है। शंकराचार्य इसको विवेक चूड़ामणि में काफी क्लियरली समझाते हैं और इसी को लेकर संत मतलब आदि शंकराचार्य ने आत्मबोध लिखा, तत्वबोध लिखा। आत्मबोध उन लोगों के लिए कि जो अभी मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी ये जो मुक्ति जो है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अभी नहीं, मुक्ति अभी नहीं, इतने जल्दी मुक्ति करके करेंगे क्या, तो देखेंगे जब बुढ़ापा आएगा। देखो मैं अभी मुक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। मुक्ति जो है हम जो बता रहे हैं आपको, वो मुक्ति है फ्रीडम के बारे में। आपको जो आपके संस्कार दिक्कत दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर लोगों के जो बिहेवियरल पैटर्न्स थे वो जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, उनसे मुक्ति। और आपको जो आपके संस्कार जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, उनसे मुक्ति। और ये जब हो जाता है आपके जीवन में, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब नहीं रहता, तो क्यों ना फिर इसको फॉलो करें। यस, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। इसी जीवन में, इसी देह में, यही याची डोला, मतलब इसी शरीर में और इसी आंख से आप देख सकते हो आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति। और वो जो अब तक आप जो मोक्ष और मुक्ति के बारे में सुनते आए हैं वो है विदेह मुक्ति, जो मृत्यु के बाद में होता है। इसको कहते हैं जननपि मरणम, जननपि जननम, सॉरी, मतलब ये बार बार जो होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से, या भगवान बुद्ध इसको कहते हैं भवसागर, जो बार बार हो रहा है, उससे मुक्ति, वो जो हो गई है विदेह मुक्ति। पर ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति है जीवन मुक्ति, मतलब इसी जन्म में, अभी तुरंत। तो ये मुक्ति के बारे में हम बात कह रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने इसको काफी फैलाया। लोग बोलते हैं 1200 साल, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा।
और जानते हो क्या, मैं आपको आज एक ताज्जुब की बात बता दूं। क्या कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे टाइप करेगा कि आदि शंकराचार्य कौन सी एज में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। 36, ओके, 32, हाँ 32, 28, ओके, हाँ एक्चुअली 32 के एज में उन्होंने देह को त्यागा। आप काफी लोग जानते हैं, बिल्कुल। तो 32 के एज में आप मुझे बताइए, 16 से लेकर 16 की एज में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, 16 से लेकर 8 ईयर तक उनको काफी सारा शास्त्रों का नॉलेज हुआ, लेकिन 16 के एज में ज्ञान प्राप्ति हुई। और 16 से 32 मतलब 16 साल उन्होंने जो पूरे विश्व में भ्रमण किया और 4 मठ एस्टेब्लिश करे, और ये जो वैदिक धर्म जो है, अद्वैत वेदांत और इतने सारे ग्रंथ लिखे 16 साल में, क्या पॉसिबल है इतना सारा करना? आप बताइए। उस समय की बात कर रहा हूं जब कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनमें ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज थी कि योग के जरिए वो अपने एक ही व्यक्ति कई सारे शरीर से काम करता था, और तुरंत एक जगह से दूसरे जगह में, वो टेलीपोर्टेशन कहते हैं, वो सारी बातें थी उनमें। अभी हम शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, नहीं करते, छोड़ दो, लेकिन ऐसा भी कुछ था। योग में कई सारी चीजें हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने पीठ पे वो मतलब कुछ रोटियां सेकी थी, तो लोग बिलीव नहीं करते थे। महाराष्ट्र में लोग बिलीव नहीं करते थे। तो फिर रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया कि जो बुद्धिस्ट लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने शरीर को इतने सेक देते हैं कि गीला कपड़ा भी डाल दो तो भी स्त्री जैसा कड़क हो जाता है। तो ये बकायदा प्रूव करके दिया है। तो ऐसे योगा में कई सारी ऐसे बातें थी। एनीवेज, तो शंकराचार्य ने इतना सारा कुछ कर डाला। इट इज बिकॉज ऑफ ही हैड दोज योगिक पावर्स, और ये आत्मोपलब्धि की वजह से उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। और उन्होंने विवेक चूड़ामणि में सारा सब कुछ लिख दिया है। उन्होंने आत्मबोध, तत्वबोध, ये सारी चीजें। लेकिन ये कौन पढ़ सकता है? ये वही पढ़ सकता है कि जिस व्यक्ति के पास में गुरु हो। क्योंकि आगम, उपनिषद, ये जो है, ये सारा आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। बिना गुरु अगर करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, सिर्फ नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज जो है आपके अंदर और अहंकार पैदा कर सकता है। तो ये गुरु जो है, इसको कहते हैं संथा। संथा देना, संथा मतलब उससे कनेक्ट करवा देना। जी, मेरी भाषा आप समझ रहे हैं सब लोग? अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, समझ रहे हैं? ओके, परफेक्ट। जी, थैंक यू। जी जी जी, मैं समझ गया, थैंक यू। सो तो अगर हम आदि शंकराचार्य के परंपरा में देखेंगे तो कई सारे लोग साधना करते हैं, तप करते हैं। वो भी एक मार्ग है, वो क्रम का मार्ग है, और ये अक्रम का मार्ग है। अक्रम का मार्ग जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता था, कुछ ही चुनिंदा लोगों को, कि जो लोग रेडी हैं, अब उस लेवल पे आ गए हैं। तो ये हम इसको ये भी कहते हैं क्रिया अक्रिया। मतलब क्रिया मतलब आप कुछ क्रिया करो, ओके। अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो डेफिनेटली हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जस्ट लेट मी नो विच वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड। I think there are some people from outside India also. Just be with this. Uh, okay, fine. Santha means calm and quiet. No, it's not that. Santha means transfer, transferring the knowledge. Santha is basically
uh, for example, the one who is revealed, for example, in Bhagavad Gita, it is written, you sit with the person who has revealed this Bhagavad Gita, or who has actually got this from the lineage. So ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके उस व्यक्ति में उसके वाइब्रेशंस होते हैं. इसको पहले श्रुति परंपरा भी कहते थे कि एक गुरु अपने शिष्यों को ट्रांसफर करता था. Okay, इसलिए उसको उपनिषद भी कहते हैं. उपनिषद means sitting with the guru, sitting with the master. So once we sit with the master, it gets transferred through the listening. This is the most powerful phenomenon. Without you reading, you start to get the number of things. Personally, I can tell you this because this has happened with me. The Bhagavad Gita, the Jnaneshwari, and the Spanda Shastra has directly got transferred into the system. This is because when you are ready for this, it happens. तो ये जो था, ये बोध जो है, ये बहुत possible है. Only thing is readiness. एक सबसे ज्यादा important चीज है इसमें, वो है surrender और निष्ठा. मतलब शरणागति और निष्ठा. Surrender and tremendous faith. These two things are very important. Surrender and tremendous faith. लेकिन हर एक के वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं. हर एक व्यक्ति का वाइब्रेशन जो है अलग अलग होने की वजह से आप जो है, आप देखेंगे कि आपको वो बोध प्राप्त उस लेवल तक नहीं हुआ जितना किसी और को हुआ है, या किसी किसी व्यक्ति में वो हो नहीं पाता. तो इसीलिए इसके कुछ आगे जाके कुछ मतलब हैंडबुक है, हैंडबुक बोल सकते हैं, या कुछ एक परंपरा है. तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जो थे, उन्होंने आदि शंकराचार्य का काम जो है वो बहुत ही आसान कर दिया. उन्होंने उसमें भक्ति को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, शैविज्म को भी इंट्रोड्यूस किया. इसलिए आप देखेंगे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज को पढ़ने के बाद में आपको ये समझ नहीं आता कि ये भक्ति का है या शैविज्म का है. व्हाट इज इट? बेसिकली इट कवर्स एवरीथिंग. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ज्ञानोत्तर भक्ति. पहले आपके अंदर ज्ञान आ जाए, फिर भक्ति आ जाए. इसमें होता क्या है कि आपके वाइब्रेशन ही बदल जाते हैं. okay? ऐसे समृद्धि के वाइब्रेशंस हो जाते हैं आप. यू स्टार्ट टू फ्लो in a prosperity. See, this particular both cannot be given to a person who is like who is in a scarcity. Scarcity में ये नहीं दिया जा सकता. इसके लिए चाहिए, मतलब उस व्यक्ति का जो है, वो व्यक्ति, उसको कहता है कि वो व्यक्ति औदार्य होना चाहिए. उसमें औदार्य मतलब यस, आप कोई कुछ पूछ रहा है. शक्तिपात, इज इट शक्तिपात दीक्षा? शक्तिपात दीक्षा is also yes one way. I'm not talking about शक्तिपात, but I'm talking about बोध. बोध मतलब आपकी अवेकनिंग हो जाती है. शक्तिपात में जो होता है, आप जैसे गुरु के साथ में बैठते हैं, आपके अंदर से चक्रों की जागृति होना शुरू हो जाती है, कुंडलिनी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है, आपके बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, यू स्टार्ट टू मूव. यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल. पर यहाँ पे अभी जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बोध की है, जो रमना महर्षि ने बात करी थी. शक्तिपात की जो बात है वो भी ज्ञानेश्वरी में है. ज्ञानेश्वरी टॉक्स अबाउट शक्तिपात आल्सो एंड दिस बोधपात आल्सो. बोध के बारे में भी वो बात करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बोध, जो मैं अभी आपको मतलब अभी तुरंत भी दे सकता हूँ इफ यू विश. सो अवेयरनेस, अगर आप कितनी भी सारी बुक पढ़ लो और बोलो कि मुझे अभी अवेयरनेस डेवलप करना है, इवन इफ यू make a affirmation of it that I'm growing in awareness, I'm growing in awareness, I'm growing in awareness, I'm growing in awareness, but that will not happen. Because growing in awareness can happen only through the both. या तो फिर आप you meet number of masters, you be in a presence of number of masters, be in a receptive mode, and that can happen. That can happen. But the जैसे कि रमना महर्षि के पास में जितने भी लोग गए, उनके साथ में हुआ. अभी जैसे कि रिसेंटली मुझे हरीश ने ये बात कही थी. हरीश, आई थिंक यू आर देयर. सो उन्होंने कहा कि ही यूज्ड टू वॉच पापा जी, मतलब जो रमना महर्षि के शिष्य थे, और पापा जी के यहाँ पे जाके जब वो लोगों का अनुभव देखते थे, ही यूज्ड टू गेट सरप्राइज्ड. और सेम चीज उनको यहाँ पे बोध मार्ग में जो मिली. पर उनका और एक कहना था कि जब उन्होंने एक इंटरव्यू देखा कि कुछ लोगों का कुछ दिनों के बाद में वो कुछ दिनों तक ही था अवेयरनेस, और फिर बाद में वो अवेयरनेस मेंटेन नहीं हो पाया. वो जो अवेयरनेस जो है, यस, सो वो जो अवेयरनेस जो है, बेसिकली वो अवेयरनेस कायम रहना चाहिए. आप सिर्फ इस बॉडी का अवेयरनेस नहीं, ये जो एक्सपेंडिंग अवेयरनेस है,
वो अवेयरनेस कायम होना चाहिए, और वो कायम होने के लिए मैं आपको बार-बार एक चीज़ को बता रहा हूँ, और वो चीज़ है पसायदान। अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग विद दिस, अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग विद दिस पसायदान। इसमें सब कुछ है। दिस हैज़ अ जिस्ट ऑफ ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी क्या है? Jnaneshwari is the first ever translation of Bhagavad Gita. Jnaneshwari is the first ever translation into the Prakrit language, because it was not allowed to translate Bhagavad Gita apart from Sanskrit. उस पर टीका लिखने के लिए भी अलाउड नहीं था। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि कृष्णा का अवतार थे, Jnaneshwari, Jnaneshwari, Advait can type and send it across to you. Jnaneshwari is a translation of Bhagavad Gita, first ever translation, not just translation, it is elaboration. इसको elaborate किया गया है पूरा एकदम डिटेल में। जिन actually all over world I traveled only to realize all the masters, when they wish to understand the Bhagavad Gita, they read the Jnaneshwari. So this Jnaneshwari has all the knowledge, पूरा elaborated form में है। So इसका जो gist है, ये जो बोध को अगर मेंटेन करना है आपको, तो इसका gist है in this Pasaidan. Pasaidan is a gist of Jnaneshwari. तो ये ज्ञानेश्वरी का, लेकिन ये इतने महाराष्ट्र में इतने सालों से होने के बावजूद, ऑलमोस्ट 750 सालों के आने के बावजूद भी लोगों में वो आया नहीं है, क्योंकि लोग इसको बस पढ़ रहे हैं। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ये इसका ये रिवेलेशन होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इट एक्चुअली? तो इसमें सबसे पहले जो वर्स है, उस वर्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। वो वर्स है, आता विश्वात्मके देवे येणे वागयज्ञतोषावे तोषोनिमजद्यावे Pasaidan hai. So Pasaidan is like it's basically dan, matlab grant us a kind of prasad. Prasad matlab grace. हमें grace grant करिए. But how? By rectifying the mistakes. जो भी मेरे लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि आपको, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको शुद्धि चाहिए अगर आपको मुक्ति की तरफ बढ़ना है तो, पर ये जो है, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है कि जो ये मानता है कि आप ऑलरेडी शुद्ध हो, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो, तो आप ऑलरेडी शुद्ध हो, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना है जो भी पास्ट में जो हुआ है। तो इसलिए ये जो बोध जो है वो हर कोई ले सकता है। जिस व्यक्ति ने पास्ट में जो कुछ भी गलत किया है, उसको क्षमा याचना करने से वो हो सकता है। और ऐसी कुछ तरीका है इसमें कि जिस तरीके से आप इसको जो है मुक्ति की तरफ आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जो है, जो अभी असली मायने में शुरू होता है, वो टॉपिक का नाम है वाग यज्ञ। ये वाग यज्ञ है क्या? क्योंकि पूरे भगवत गीता में यज्ञ के बारे में बताया है कि यज्ञ हमें करना है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें यज्ञ करना है। ये यज्ञ है क्या? और संत ज्ञानेश्वर महाराज चौथे चैप्टर में, ज्ञानेश्वरी के चौथे चैप्टर में कहते हैं वो यज्ञ क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करता है। ये यज्ञ वाग यज्ञ है। वाग मतलब क्या? वाग यज्ञ ये एक्चुअली है वाणी का यज्ञ। वाणी मतलब हम जिसको शब्द कहते हैं। अभी ये नाद योगियों के लिए वाणी जो है, वाणी इज बेसिकली वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस कहाँ से आते हैं? ये वाइब्रेशंस आते हैं मन, वचन और काया, इन 3 जगह से वाइब्रेशंस आते हैं। ये वाइब्रेशंस एक तो पुण्य को बढ़ाते हैं या पाप को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हम जब भी कभी बात करते हैं पाप और पुण्य की, तो एक्चुअली हम हमारे वाइब्रेशंस को नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, इसकी बात है ये। ओके या ओके शायद देख लीजिए, जिनको आवाज नहीं आ रहा शायद उनका नेटवर्क में कुछ चैलेंज हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो
ये वाग यज्ञ क्या है, आज हमें इसको बहुत ही डिटेल में समझना है। अगर इसको समझेंगे, मैं बताऊं आपको, आपकी लाइफ बन गई। ये वाग यज्ञ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया, आहा, बस। क्योंकि वाग यज्ञ ये जो है, ये कोई क्रिया नहीं है। मैंने कहा ये क्रिया और अक्रिया का मार्ग है। क्रिया मतलब आप जाके आपने एक मतलब कोई कुंडी ले ली, उस कुंडी में मतलब गोबर के कंडे डाल दिए, उसपे घी डाल दिया और उसका आपने कुछ मंत्रोच्चार करके उसमें यज्ञ किया, ये हो गया क्रिया। हम क्रिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अक्रिया। अक्रिया मतलब इसको हमें वाइब्रेशंस के लेवल पे करना है। ये यज्ञ अगर आपने कर दिया तो आपके जितने भी नकारात्मक वाइब्रेशंस आपके बॉडी में हैं, जो कंधे में आ गए तो कंधा दुख रहा है, पीठ में आ गए तो पीठ में दुख रहा है, या हमारे मन में आ गए तो हमारे रिलेशंस में शिफ्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, हार्ट में आ गए तो समृद्धि ब्लॉक है, नाभि में आ गए तो कनेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, नंबर ऑफ। तो इन वाइब्रेशंस को जला देना, नकारात्मक वाइब्रेशंस को जला देना, ये है। जैसे कि ये डीएनए एक्टिवेशन मैं 2012 से कर रहा हूँ। डीएनए एक्टिवेशन में अगर आप देखेंगे, लोगों की बहुत तरक्की हो रही है। ऐसे ऐसे लोग, आज के टॉपिक का नाम है वाग यज्ञ, मतलब वाणी का यज्ञ। यज्ञ है ना, तो हवन, लेकिन किसका? वाणी का। वाणी मतलब वाइब्रेशंस, वाणी कहते हैं। तेरी वाणी कैसे है भाई? वाणी बदल दे। मतलब हम जो वाणी का इस्तेमाल अभी बहुत कम हो गया है, हम वाणी को भाषा बोलते हैं अब, या वाणी को आवाज बोलते हैं। जय गुरुदेव। तो ये जो वाणी जो है, इस वाणी का हमें यज्ञ करना है। वाणी का यज्ञ। अभी वाणी मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको मैं यज्ञ कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज ऐसी हो गई है ना कि मैं भले बोल रहा हूँ मेरे वाइफ को या मेरे बच्चों को, तो उनको गुस्सा आ जाता है, बात नहीं सुनते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरी वाइफ सुनती नहीं है, मैं मैं कितना कितना कुछ काम करता हूँ अपने लोगों के लिए, मेरे लोग ही नहीं मेरे सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मेरे वाणी में गड़बड़ है भाई। मेरे वाणी के वाइब्रेशन जो है वो गड़बड़ है। जब मुझे कोई सुन नहीं रहा, इसका मतलब मेरी वाणी में ऐसे वाइब्रेशंस है कि जो लोगों को पंच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं लोगों को। अरे यार तू बस कर यार, मैं करता हूँ लेकिन तू बोल मत, ऐसा जब बोलते हैं, इसका मतलब है कि मेरे वाणी में वो कड़वापन है, मेरे वाणी में वो जहर है। वो आया कहाँ से भाई? ये वाणी में जो जहर है, वो मेरे मन, वचन और मेरे काया, पूरे शरीर में जो आया है। मैं किसी के बाजू में बैठने मात्र से लोगों को अगर जहर जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब मेरे शरीर में वो जहर है। मेरे बोलने से लोगों को जहर लगता है, मेरे सोचने से ही लोगों को जहर लगता है, तो मेरी वाणी बिगड़ गई है। तो ये मेरा वाणी जो है, ये वाणी जो है, ये वाणी ऐसा कुछ हो गया है कि उसको जलाने जैसा बन गया है। अभी देखिए, यज्ञ में क्या डालते हैं? यज्ञ में समिधा डालते हैं। नाम बहुत बढ़िया है इसका, समिधा। लेकिन समिधा मतलब एक, समझ लो, एक मतलब कबाड़ा ही है, आप ले लेते हैं। और क्यों? क्योंकि जितना सूखा कपड़ा रहेगा, जितना निगेटिव रहेगा, उतना वो अच्छा जलता है। आपके अंदर जितनी ज्यादा निगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा वो अच्छा जलने की गुंजाइश है। तो वाग यज्ञ मतलब आपका वाणी का यज्ञ। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ये मैं विवेक चूड़ामणि के आधार से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पसायदान अगर आपको समझना होगा तो संत ज्ञानेश्वर को अगर समझना होगा तो फॉलो करना होगा। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। शंकराचार्य को मध्य में लीजिए भाई। शंकराचार्य क्या बताते हैं? शंकराचार्य बताते हैं कि वाणी का यज्ञ मतलब जो कुछ भी ये मन, वचन, काया में जो हो रहा है, उसको मन में ले लो पहले। मन में ही मतलब आपका अटेंशन दे दो। उस मन में जो लिया आपने, उसको बुद्धि में दे दो, और बुद्धि में जो लिया है उसको बोध में डाल दो। तो वो क्या होगा? वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा, और वो उसपे आपकी एनर्जी जो है पुण्य की तरफ बढ़ जाएगी। सारे कर्म जो है वो जल जाएंगे, और आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और आप लाइट हो जाओगे। और जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी। इसका रेफरेंस कहाँ है? इसका रेफरेंस है भगवत गीता में। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे ही आपके अंदर ज्ञान, ज्ञान मतलब बोध, जैसे ही बोध की जागृति हो गई, ये सारा चल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे अच्छा बहुत आसान तरीका दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बोध की जागृति होना बहुत जरूरी है।
तो इसका तरीका जो है, इसका तरीका समझ लो। पहले है वाग यज्ञ। वाग यज्ञ क्या है समझ लो। वाग यज्ञ मतलब मेरे जो वाइब्रेशंस है, ओके, मैं इसको फिर से दोहराऊं। ओके, सिंपल कर दो थोड़ा सा इसको। ओके, क्या सिंपल करना है वाग यज्ञ के बारे में, या कोई एग्जांपल आपको चाहिए? हाँ जी बोलिए, क्या रिपीट करूं? वाग यज्ञ को रिपीट करूं या? ओके, विथ एग्जांपल। ओके, हाँ एग्जांपल तो मैं दूंगा ही, पर आपको अभी क्या जानना है? ओके ठीक है, लेट मी बी इन अ फ्लो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। वाग यज्ञ मतलब आपको समझ में आ गया। वाग मतलब वाणी, और वाणी मतलब वाइब्रेशंस ऑफ योर माइंड, ऑफ योर स्पीच एंड ऑफ योर बॉडी। So whatever there is happening in a mind, for example, you are playing a video game. Hit, yes, yes, hit. No, you are hurting nobody, no one. But see, the vibrations of your mind has becoming like a violent, and this violent vibrations is going to hamper someone. Now from here place, and you go to somewhere. You told वाणी को मन and बुद्धि में, okay, वो वाली बात, विवेक चुड़ामनी वाली बात, ठीक है। पहले एग्जांपल कंप्लीट करने दो। So ये जो वीडियो गेम खेल रहा है बंदा, वीडियो गेम खेलते खेलते इसको लग रहा है मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो गेम तो खेल रहा हूँ। लेकिन वीडियो गेम में से मेरे मन में जो वाइब्रेशंस आए हैं वायलेंस के, वो मैं जैसे ही यहाँ पे किचन में चला जाता हूँ, किचन में मैं कुछ नहीं देखता और मैं वायलेंट हो जाता हूँ। एंड माय पीपल आर लाइक, अरे अभी तो ठीक ठाक था ये बंदा, ये वायलेंट क्यों हो गया? सो मैंने अभी यहाँ पे कर्म डेवलप करना शुरू कर दिया, मैं कर्म बंधन में आ गया। मुझे कभी ना कभी वो वायलेंट करना ही होगा, क्योंकि मैं अभी बंध गया उस वायलेंस से। मुझे जब तक उस लेवल का मैं अगर गोलियां से मतलब किसी को भून रहा था यहाँ पे वीडियो गेम में, तो मैंने वो वाइब्रेशंस अपने सेलुलर मेमोरी में ठूस दिए। तो जब तक मैं उस वायलेंट को रिपीट ना करूं, तब तक मुझे खुशी नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे छोटे वायलेंस को करता हूँ। तो छोटे छोटे वायलेंस से लोगों के मन भी दुखते हैं और मेरे कर्म बंधन भी होते हैं। लोग मुझे गालियां देते हैं और मैं, मेरे अंदर पाप पाप मतलब हेवी वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं। तो मेरे अंदर वाइब्रेशंस इतने बढ़ते जाते हैं कि आई बिकम अ वेरी हैवी पर्सन, जड़। इसलिए फिर मेरे जड़ शरीर में कई सारी बीमारियां भी आते हैं, हम देखते हैं। एंड वी कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। तो ये हो गया मन का वाइब्रेशन। सेकेंड, वाणी। वाणी में मैं आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो, लेकिन बहुत दफा आप अच्छे बोलने की कोशिश के बावजूद भी आपके शरीर के अंदर जो वाइब्रेशंस है वही निकलता है। नाउ इफ यू गो टू the voice culture classes, they teach you how to speak, how to use the posture, the gestures, and all of the stuff. But if your vibrations are not good enough, if your vibrations are not good enough, no matter what, how best you speak, it will not create the impact. See, now understand why satsang happens. So Ramana Maharshi never used to talk. Even the Papaji never used to talk. Buddha never used to talk. So what they used to do, they used to say, just have a satsang. Guru Nanak, they used to have just satsang. या तो संत मीराबाई, जस्ट जहां जाएं गाते रहते थे। संत नामदेव यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात गए, गुजरात में काफी भक्ति मूवमेंट को उन्होंने ये प्रमोट किया। राजस्थान गए, वहां पे भी काफी फैलाया भक्ति। फिर पंजाब में पूरा मतलब जो भक्ति का जो मोमेंटम क्रिएट किया सिखिज्म में, कैसे बिना बात किए, जस्ट बाय सिंगिंग। नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप पेटू जगी। तो जस्ट विद द सिंगिंग, मतलब उनके जब सिंग करते थे तो उनके वाइब्रेशंस ऐसे आते थे, क्योंकि जो अंदर है वही सिंगिंग से बाहर आए। तो अंदर अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन बाहर है। अभी देखिए सीधी ये कलयुग का असर है कि हमें वही पसंद है कि जो हमारे अंदर है। मेरे अंदर अगर डिप्रेशन है, मेरे अंदर अगर सैडनेस है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है कि जिसके अंदर सैडनेस की फ्रीक्वेंसीज हैं। सो टुडे द पीपल आर मोर सक्सेसफुल। इफ यू सी दैट सक्सेस इज नॉट सक्सेस एक्चुअली, व्हाई आई विल टेल यू, because that success is not a sustainable success. कौन सा? जिसमें एक डिप्रेशन व्यक्ति, सैड व्यक्ति, सैड होकर जब गाना जाता है और लोग बोलते हैं हाँ क्या दर्द है यार इसमें, जबरदस्त जा रहा है, और लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अभी नाम मिल रहा है, तो अटेंशन सीकिंग की वजह से नाम के पीछे भागेगा जरूर।
लोग उससे जुड़ेंगे जरूर, लेकिन वो जितना गाएगा उतना और ज्यादा डिप्रेशन अपने शरीर में क्रिएट कर देगा और कर्म बंधन में पड़ेगा और उसका लाइफ जो है इट विल गो टुवर्ड्स हेल। और याद रखिए हमारा अध्यात्म जो है वो अध्यात्म है हाउ टू डाई, हाउ टू डाई, बिकॉज वाइल डाइंग वॉट एवर वाइब्रेशंस वी आर कैरिंग वो आपके अगले जन्म के लिए हेल्प करता है। अगला जन्म जब होगा तब होगा, लेकिन आप जब तक इस सूक्ष्म में रहे उस सूक्ष्म में वो वाइब्रेशंस आपके साथ में बने रहेंगे। सो इफ यू वर सैड और इफ यू आर फियरफुल, नाउ दिस इज द टाइम, दिस क्वारंटाइन टाइम वेयर आई कैन सी अ ह्यूज फियर अमंग द पीपल। सो ये जो फियर जो है ये लोगों में बरकरार है, इतना बढ़ रहा है। एक फियरफुल व्यक्ति कई लोगों को फियरफुल बना रहा है। तो एक बोध व्यक्ति 10 लोगों को बोधी बना सकता है, लेकिन एक फियरफुल व्यक्ति 1000 लोगों को फियरफुल, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति 1000 लोगों को डिप्रेस्ड बना सकता है। तो सोचिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि बोध में आकर हम जब शांत हो जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन जब शांत हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा। तो अभी आपको करना क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है। आप जो जो कुछ खाते हो पीते हो वो सब कुछ छोड़ना नहीं है। लोग बोलते हैं कि देखो भाई हमें तो कभी कभी वो थोड़ा सा दारू पीने की आदत है, कभी कभी हम मांस मच्छी भी खा लेते हैं। देखो इसका कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। दिस इज वेरी गुड इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर वाइब्रेशंस दो, बट दिस बोध इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एक बार आपको बोध की प्राप्ति हो गई, आप क्या खाते हो, आपका डाइट कैसा है, ये दिस इज सेकेंडरी। द फर्स्ट इज योर अवेयरनेस। Growing into awareness is the first thing. So that is very important. Now let us understand. वाग यज्ञ के लिए आपके मन के वाइब्रेशंस, the vibrations of your mind, the vibrations of your speech and vibrations of the body makes huge difference. Why? Because for a mother, if she is carrying a good vibrations, even if she is sitting with her children, just by sitting with the children will start to get the love. They will know, they will not complain. The complaint will stop. There won't be any fights. जो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं बच्चे, वो सब रुक जाएगा, क्योंकि your vibrations has actually लोगों को क्या चाहिए, ऐसी कोई माँ कि जिसके वाइब्रेशंस बहुत ही जस्ट उसके प्रेजेंस में आप जाओ और उसके वाइब्रेशंस आपको मिले। तो ये वाइब्रेशंस हो सकता है जब आप ये वाग यज्ञ करना शुरू कर देते हो, आपके बॉडी के अंदर का ये वाइब्रेशंस निकाल के वाग यज्ञ कर दिया, जला दिया। एक आपके नेक में कोई बहुत ही हेट का या किसी का अंगर का था, उसको निकाल के, मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे लाइफ में क्या है। तो बोध लेने के बाद में आप देखिए कि आपके लाइफ में जितने भी विचार आते हैं, जो जो विचार आ रहे हैं ना वो बिना मतलब नहीं आ रहे। एक चीज को समझ लो, पहली बात, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बिना मतलब नहीं, जो हो रहा है उसी को आपको वाग यज्ञ कर देना है। ठीक है, तो बोध मार्ग के मैं आज आपको 3 पिलर्स बता रहा हूँ। वो 3 पिलर्स, आगे भी पिलर्स है, लेकिन ये 3 पिलर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जस्ट रिमेंबर दोस पिलर्स एंड यू कैन इवन चूज टू राइट इट डाउन, क्योंकि जिन लोगों ने बोध लिया है और जो लोग मुझे कई दिनों से सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है और सबके लिए बहुत जरूरी है। सो ये सुनने से पहले मैंने आपको कहा कि ये बोध जो है ये दरिद्री व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। दरिद्री मतलब जिसके पास में पैसा है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। दरिद्री मतलब जो कभी एक पैसा नहीं निकालना चाहता, किसी को अपना देना नहीं चाहता, किसी से प्यार से बात नहीं करना चाहता, लोगों को दुखी बांट रहा है, या कोई करंटा है, मतलब संत रामदास इसको कहते थे करंटा, या जिसका अपने प्रपंच में ही भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले अपना संसार ढंग से करो, प्रपंचा नीट का, तो पहले अपना जो ढंग से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये उसमें उदारता होनी चाहिए, उदारता। और फिर ये जो है आप इसको बोध दे सकते हो, और बोध देने के बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। पहला पॉइंट है कि जब आप बोध लेते हो तो आपको रियलाइज होता है कि दिस सेल्फ व्हेन फुल्ली नोन इज नॉट डिफरेंट देन द सेल्फ इन ऑल बीइंग। मतलब मेरे अंदर जो सेल्फ है वही सबके अंदर है। जो मेरे अंदर जो सेल्फ है, ये कब पता चलेगा आपको? जब आपको बोध की प्राप्ति होगी। और बोध जब आगे आगे विकास होता है तब आपको पता चलता है कि अरे जो सेल्फ मेरे अंदर है
मतलब जो भगवान मेरे अंदर है वही भगवान सबके अंदर है, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा सबके अंदर है। इससे क्या होगा कि आप जो है लोगों को एज अ परमात्मा करके देख पाओगे। और अभी जो है आप लोगों को एक दुश्मन, एक अदर एंटिटी करके देख रहे हो। वो जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, लोग आपसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू। नाउ पीपल कंप्लेन, सी सर आई एम, so people complain that I want to grow spiritual, but my people are not helping, my family is not helping, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना वो बहुत ही बेकार लोग हैं। ये इसका मतलब ये है कि आपके जो वाइब्रेशंस है उसका वो रिफ्लेक्शन है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर्स। मेरा ही सब कुछ रिफ्लेक्शन है। अगर मैं बोध में हूँ तो मेरे रिफ्लेक्शन ज्यादा बिगड़े हुए नहीं है, लेकिन मैं बोध में नहीं हूँ तो मेरे बिगड़े हुए रिफ्लेक्शन ही वैसे मेरे से वो बिहेव कर रहा है। अगर मेरी वाइफ झगड़ रही है, मेरा स्पाउस झगड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं वाइब्रेशंस हैज गॉट डिस्टर्बेंस। तो उनको मैं जैसे ही वाग यज्ञ में करता हूँ तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको विवेक चूड़ामणि की बात कही, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि इसको रिपीट करो। वो ये बात थी कि जब ये घटना हो रही है ना तभी उसको नोटिस करो, पकड़ो उसी वक्त। जैसे मुझे मेरे वाइफ के साथ में झगड़ने का ऐसे वाइब्रेशंस आए अंदर से, उसी वक्त रिवेश अवेयर हो जा। या तो फिर जैसे ही मुझे स्मोकिंग करने की लत आ गई, जस्ट अवेयर हो जा। मतलब मैंने क्या किया, मेरे जो अंदर जो वाइब्रेशंस आए ना, वो वाइब्रेशंस को मैंने पकड़ लिया और मन में डाल दिया। अभी मन क्या करेगा, मन बुद्धि में डाल देगा। बुद्धि का काम क्या है, मन का काम क्या है, मन का काम है सिर्फ उसको अटेंशन देना, यही एक काम करता है। मन एक्चुअली हमेशा एक तो पास्ट में जाता है या तो फ्यूचर में जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको पकड़ना, अटेंशन से पकड़ना, दो इसको अटेंशन। क्या आया है वाइब्रेशंस, कौन सा, अभी मुझे कुछ बोलने का, किसी को टॉन्ट मारने का। हम देखो बहुत ज्यादा कभी कभी है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं सामने वाले को तकलीफ ही हो, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही पॉलिटिकली बात करते हैं। बहुत दफा हमें ऐसा लगता है कि बहुत, क्या किसी को समझ में थोड़ी आया, अरे समझ में नहीं आया, लेकिन आपके बातों में वाइब्रेशन से वो क्या बोलते हैं इसको, खिंचाव वाले वाइब्रेशंस। आप किसी को खींचते हो और वो जो खिंचाव वाले वाइब्रेशन जो है उसी वक्त अगर आपने नोटिस कर लिया ना, तो इसका मतलब आपने उसको मन में डाल दिया। मन में डाल दिया तो फिर आगे उसको बुद्धि में डाल देना। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, क्या ये सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। कई सारे निर्णय ले सकते हैं। आपकी अभी बुद्धि ट्रेंड कैसे है, आप किन लोगों के साथ में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि अब क्या निर्णय लेगी। तो अगर चोरों के साथ में है तो बुद्धि तो ऐसा निर्णय लेगी कि चोरी, इतना चोरी करने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप मतलब सेल्स के बिजनेस में हो और वहां पे सब लोग झूठ बोलते हो और आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप ये देखते हो कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा झूठ बोलने में क्या है, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो मतलब ऐसे आपकी मति हो जाती है, जैसे मति वैसे गति। तो जो चीज घट रही है, जो वाइब्रेशंस आया, उसको मन में ले लिया, अटेंशन दे दिया, अटेंशन को बुद्धि में डाल दिया, बुद्धि को बोला। बुद्धि को भी सिखाना है कि दो ही चीज, एक तो सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, आत्मा और अनात्मा, इन दोनों, यही दो ही बुद्धि को लेकर चल। ये अगर सत्य के साथ में है तो ही इसको आगे चल। सत्य मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना और सच बोलना, सत्य मतलब आत्मा ही, एक आत्मा ही सत्य है। बाकी सारा जो है असत है, असत की सत्ता है और सत्य की सत्ता है। सत्य की सत्ता में चलते हैं तो वी आर अबंडेंट। तो सत्य का पूछना है कि क्या है, सत्य का है, सत्य का है तो इसको करो। जब तक बोध में नहीं ग्रो हुए तब तक इतना फॉलो करो, आगे जाके आप बोध में आ जाएंगे। और बोध में आने के बाद में आपको ऐसा कुछ करोगे आप कि उसको जो है आप उसको जलाकर उसको ट्रांसम्यूट कर दोगे और कर्म बंधन से रिलीज हो जाओगे। जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सो पहला पिलर मैंने आपको जो बताया, सेल्फ इज नॉट डिफरेंट देन द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स। जो सेल्फ आप में है वो डिफरेंट नहीं है औरों के अंदर के सेल्फ से। मतलब मेरे अंदर जो सेल्फ है ना, वही सेल्फ मेरे बॉस के अंदर भी है। तो मैं क्यों झगड़ता हूँ, क्यों मैं अपने बॉस को गालियां देता हूँ, व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग, क्योंकि अभी भी मुझे स्ट्रगल है। क्या करता हूँ मैं ये कंपनी छोड़ देता हूँ क्योंकि बॉस की कटकट ही मिटे। दूसरे जॉब में जाता हूँ तो और दिक्कत होती है।
सो ये जो है बेसिकली किसी ने पूछा मुझे अभी कि मेडिटेट कब कराएंगे. Yeah, this is not about meditation. This program is not about meditation. Yeah, this is about both. यही है ना कि योग याग विधि तेने नो है सिद्धि वायाची उपाधि धम्म धर्मा. This path is not of meditation, the one what we are going to learn. So just hold on, but you are going to experience something for sure. So if you think this is not important, I'll stop here. Should sir continue? Please type yes in the chat box. Please. So जो self आपके अंदर है वही सेल्फ सबके अंदर है. ये जिस दिन आपको रियलाइज होगा ना, आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मिट जाएंगे. यकीन मानो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आपका सारे काम जो बिगड़े हैं ना वो रुक जाएंगे. ये जो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती है ना, वो नहीं पड़ेगी. बहुत सारे संतों का कहना है अद्वैत वेदांता में कि ये मेडिटेशन करना ये ऐसा है कि स्पा में जाके थोड़ी देर के लिए ठीक कर लेना, आप फिर से वैसे ही हो जाते हैं. मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, योग से कुछ नहीं होगा, ध्यान से कुछ नहीं होगा. समाधि का आपके अंदर कोई एक संस्कार पड़ गया है. अष्टवक्र गीता में तो क्लियरली लिखा है कि आपका समाधि मतलब ध्यान, मेडिटेशन में जाने की जो आपकी इच्छा है, वो जो है वो आपका बहुत बड़ा बंधन है. वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने देगा. पूरी दुनिया ध्यान और मेडिटेशन की बात कहती है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बात लोगों तक नहीं पहुंची. क्योंकि जैसे मैं अभी जब ये बात कर रहा हूं, लोगों को यही लगता है कि मेडिटेशन का प्रोग्राम होने वाला है. सो दिस इज नॉट अबाउट मेडिटेशन, बट यस, मेडिटेशन विल हैपन. सो दिस इज अ ट्रैप. मेडिटेशन इज अ ट्रैप, क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब है, उसके वाइब्रेशंस इतने डिस्टर्ब है. उसको थोड़ी देर के लिए एज अ स्मोकिंग किया तो थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है. मेडिटेशन इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन डू, इट हैज टू हैपन. इट कैन हैपन. सो बट अंडरस्टैंड दिस, वाग यज्ञ, हमारे वाइब्रेशन जो है उसको जला दो तो ऑटोमेटिकली हमारी समृद्धि आएगी. मैं ये बता रहा था आपको कि डीएन एक्टिवेशन वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस ग्रो हुए हैं, समृद्धि आई हुई है, स्पिरिचुअली दे हैव ग्रोन. व्हाई? बिकॉज इन डीएन एक्टिवेशन इट्स द बिग यज्ञ जिसमें आपके वाइब्रेशंस को जलाया जाता है. और जब वो आपके वाइब्रेशन जला गए तो आप न्यूट्रल हो गए. लेकिन जब आप न्यूट्रल होते हैं ना, तो आपके लिए जो चीज बनी है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है. So this is a wonderful phenomenon. This is a wonderful phenomenon where all your vibrations are gone. See, meditation कर करके लोग थक गए हैं, योग करके लोग थक गए हैं. अरे कब तक करना है ये, कब तक चैंटिंग करूं, मैं 40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. क्यों? इन सबसे कुछ नहीं होगा. हमारे जो गुरु थे निसर्गदत्त महाराज, उनसे बहुत लोग सवाल पूछते थे कि हम मेडिटेशन टीचर हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो वो तो सीधा बोलते थे कि मेडिटेशन करना मतलब भाई ये एक ऐसा है कि ये वैश्य वृत्ति है. वैश्य वृत्ति मतलब बिजनेसमैन की वृत्ति है कि मैं इतना टाइम दूं, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी. उससे कुछ नहीं होगा. इस शांति के पीछे, छोटी छोटी शांति के पीछे नहीं रहो. एक ऐसा कुछ करो कि हमारे अंदर बोध जागृत हो जाए और जिसमें हम वो परम शांति में बने रहेंगे, परम ब्लिस में, ब्लिस आनंद, उस नेचर में बने रहेंगे. हमारे वाइब्रेशंस ऐसे बन जाएंगे कि हमारे वाइब्रेशंस में कोई भी आए वो सुकून महसूस करे. तो पहला पिलर को याद रखना है कि जो मेरे अंदर है, bliss is not just a feeling, it's basically a phenomenon which is a continuous phenomenon. So पहला है कि आप ये बोल सकते हो कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है. So this is first pillar. We'll move to second pillar. Second pillar says there are no accidents. There are no accidents. Whatever happens for good. So there are no accidents. ये कौन बता सकता है? ये मैं बता सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है. And I found that accident was for a better, for a good.
It changed my life. It helped me reach to a next level. So कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी घटना बिना मतलब नहीं होती. कोई भी घटना बिना मतलब नहीं हो रही है हमारी लाइफ में. और ये जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, भगवत गीता में 2.38 वर्स नंबर जो है, तो उसके बाद में 5.21, ये सारे वर्स इस बात को दोहराते हैं कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. स्टे इक्विपॉइज्ड इन ऑल दिस. मतलब इक्विपॉइज्ड मतलब समाधि कह सकते हैं इसको. समाधि, समाधि मतलब समबुद्धि. दोनों में समबुद्धि रखी है इसको. Yeah, first player I'll explain this again. Self when fully realized or self when fully known is not different than the self in all being. मेरे अंदर जो सेल्फ है वही सबके अंदर है. मेरे अंदर जो आत्मा है. ओके. सो आप सुन पा रहे हैं? सो मेरे अंदर जो आत्मा है वही सबके अंदर है. संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं एक हरि आत्मा जीव शिव समा वाया तो दुर्गा में न घाली मना. एक ही आत्मा है जीव में भी और शिव में भी. शिव मतलब ओवरऑल कॉन्शियसनेस. एक हरि आत्मा जीव शिव समा. आत्मा ही परमात्मा है. जब आप में बोध आ जाता है तो आत्मा परमात्मा बन जाता है. आप परमात्मा के अंश ही हो. लेकिन अभी जो है आपका जो देखने का जो तरीका है वही बदल जाता है. आई होप एवरीवन कि कुछ लोगों को शायद दिक्कत आ रही है. अच्छा, यू वांट टू नो to release the karmic patterns. Yes. So to release karmic patterns, let me complete this 3 and I'll again come back to release the karmic patterns because this is all related. अगर आप ये समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा समझना दिक्कत होगा. Because there are number of things and I'm trying to tell you in this short video. So just please try to understand this. There are 3 pillars. So the first pillar is self is everywhere. So everything is a reflection of me. Second is there are no accident. There are no accidents. Whatever happens for good. So मेरे लिए जो कुछ भी हो रहा है, 10 लोग मुझे मारने आए और मैं मार खा लूं तो भी मेरे लिए अच्छा है. आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कैसे कर ली आप? देखो हमारी ये परंपरा है. हमारे वाइब्रेशंस में इतनी ताकत होती है ना कि जब आप सरेंडर कर देते हो ना, जब आप गुरु को सरेंडर कर देते हो ना, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता. आपको कोई मार नहीं सकता. आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता. आपको कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती. पर आपने शायद सरेंडर नहीं किया. जब आप सरेंडर करते हो, पूरा सरेंडर, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तब जो है कभी बुरा नहीं होगा आपका. लेकिन आप जब एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल है भगवत गीता का. जब आप खुद बोलते कि नहीं मैं कुछ करूंगा, मैं हूं, मेरे में ताकत है तो मैं करूंगा, तो कृष्ण भगवान भी नहीं आते. द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो कृष्णा को बुला रही थी. कृष्णा नहीं आ रहा था. कृष्णा तब आए जब द्रौपदी ने अपना लास्ट ऑप्शन एक पकड़ के रखा था कि ये नहीं छोड़ूंगे, ये छोड़ूंगे. वो जब छोड़ दिया बस कृष्णा आ गए. इसको समझने जैसा है कि आप जो है बोलते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ है. नहीं, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर. लेकिन सरेंडर कब होगा? जब ये 3 पॉइंट आप नहीं समझेंगे और इस 3 पॉइंट पे निष्ठा नहीं होगी तो आप में सरेंडर भी नहीं आएगा. तो ये पहले 3 पॉइंट को अपने अंदर ऐसे मतलब पूरे इसको घोल के पी जाओ, तो आपके अंदर सरेंडर भी आएगा, निष्ठा भी आएगी गुरु के प्रति और ये होना शुरू होगा. सो पहला है सेल्फ इज इन एवरी बीइंग. सेकंड, देयर आर नो एक्सीडेंट्स. देयर आर नो एक्सीडेंट्स. कोई भी मतलब जो हो रहा है वो अप्रोप्राइट ही है. लोग बोलते नहीं यार मेरे साथ में बहुत अन्यायपूर्ण हुआ. अन्याय ऐसा कुछ नहीं होता. जो हो रहा है आपके साथ में वो आपके कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने के लिए हुआ है. जो हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है. आप बोलते नहीं ये अयोग्य हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अभी ये ऐसा मार्केट डाउन नहीं होना चाहिए था. जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ.
अर्थपूर्ण, कोई भी अनर्थ नहीं है, जो हो रहा है अर्थपूर्ण हो रहा है। देखो मैं, ये मेरी एक फेवरेट कहानी है जो मैं बार-बार, सॉरी, ये मेरी एक फेवरेट कहानी है जो मैं बार-बार बताता हूँ। शैल आई रिपीट? क्योंकि बहुत लोगों को ये पता है। यस। श्योर। ये कहानी है, मेरे बहुत फेवरेट है। एक कहानी है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में बहुत साल पहले एक भक्त था विष्णु का। जगन्नाथ जी के भक्त थे। तो इतने तल्लीन थे वो भक्ति में, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि गांव में जो है सूखा पड़ गया। तो वाइफ ने कहा, तुम तो हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो, इतना अगर तुम्हारा भरोसा है भगवान में तो कुछ करके दिखाओ। बोलते भगवान भगवान कुछ नहीं, अभी कुछ करो, कुछ ऐसा कुछ करो कि हम इस सूखे से निकल जाएं। तो इसने कहा कि नहीं, मेरे भगवान हैं, वो मुझे तर लेंगे। तर लेंगे मतलब he will help me survive in this, not just survive, he'll surpass। वाइफ हंसने लगी, बोलती है ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ करो तो होगा, करने से होता है, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना होता है। देखो मैं आपको ये गलत बात नहीं सिखा रहा हूँ कि इसका मतलब बैठे रहना, क्योंकि हम लोग अकर्म सिखाते हैं। अकर्म मतलब कुछ करना नहीं है, अक्रिया सिखाते हैं मतलब कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ये सिखाते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस को क्लीन करो। हम वाइब्रेशंस को क्लीन नहीं करेंगे और बोलेंगे कि कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा वैसे। सो learn to clean the vibrations and then you get into the akarma, akriya and akram। तो ये पूरे भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, बोलते जो होगा अच्छे के लिए होगा। बोलते चलो एक काम करते, पुरी चले जाते हैं। पुरी में जाते हैं और पुरी में जाकर बैठ जाते हैं। देखते हैं कि बहुत ज्यादा रश है, हमारा तो नंबर लगने वाला नहीं है, 4 दिन लग जाएंगे, इतनी सारे रश है। वो क्या करते, पीछे से जाकर कहीं पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति है, वहां पे पीछे जाके बैठ जाते हैं और ऐसे, और बहुत भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, बस पानी पी के सो जाते हैं। रात को 1 बजे आवाज आता है, बाबू, ए बाबू, उठ। ये बोलता है, कौन मुझे उठाएगा, कौन बुलाएगा, ये सोया रहता है, ध्यान ही नहीं देता। 4-5 बार कॉल आता है, बाबू, ए बाबू, उठ तो ये उठ लेता है। देखता है कि कोई पुजारी थाली, चांदी की थाली में अच्छा खाना लेके आया है और बड़े प्यार से खिलाता है। खा लेता है, खाते खाते कब सो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि जानते हो प्यार में नींद आ जाती है। जब आप प्यार में हो, कोई आपको, पूरी फैमिली सो गई, प्यार में जो वाइब्रेशंस थे उस वाइब्रेशंस में वो भीग कर सो गए। सुबह लेट हो गया और चोर 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 करके लोग आ गए। ये उठ के देखता है तो क्या है, तो थालियां पड़ी हुई हैं चांदी की, और कुछ लोग आके बोलते हैं तुमने ये चांदी की थालियां चुराई है अंदर से। और उनको वहां पे पकड़ते हैं, वहां के दरबान के पास लेके जाते हैं, बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं, पूरा पूरा क्राउड जो है उनको मारना शुरू कर देता है। ये बोलता है भगवान मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे जितने भी पाप है ना, मेरे जो कर्म जो है ना, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है ना, उनको वो कुचल रहे हैं। ये लोग मार जो रहे हैं ना, मेरे नेगेटिविटी को मार रहे हैं, मेरे नेगेटिविटी को मार रहे हैं। और क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना, आपको कोई कितना भी मारे ना तो लगता नहीं। ये मेरा अनुभव है, यकीन मानो ये मेरा अनुभव है। तो कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि आप देखते हो इस चीज को कि ये हो रहा है, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग यू। फॉर दिस यू नीड टू गेट इनटू दिस सरेंडरिंग मोड। द मोमेंट यू गेट इनटू दिस सरेंडर मोड, द थिंग्स आर हैपनिंग। उसके बावजूद भी ये एकदम ठीक है, सही, हालांकि खून से एकदम लपालप है कि कोई देखे तो डर लगे। राजा आते हैं, राजा बोलते हैं निकाल दो इनको, अपने राज्य से निकाल दो। उसी रात उस राजा के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। बोलते राजा, ये राज्य किसका है? राजा बोलता है तो आप ही का है महाराज, मैं तो बस संभालने वाला हूँ। तो फिर मेरे राज्य में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो एक काम कर,
जिसको तूने आज जो निकाल दिया है अपने राज्य से, उसको बड़े ही आदर पूर्वक लेके। राजा बोलता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आदर पूर्वक नहीं, बिल्कुल ही जो करूंगा बेहतर ही करूंगा। राजा उसको लेके आता है और उसको पुरी के मंदिर का महंत बना देता है, मतलब फाइनेंस का जो है वो उसको हैंडल करने देता है। आज जो फैमिली है पुरी में जो फाइनेंस हैंडल करती है वो उन्हीं का जनरेशन। दिस इज रियल स्टोरी। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू सरेंडर, सो ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके लाइफ में देयर आर नो एक्सीडेंट्स। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैंने भी अनुभव किया है। मेरे लाइफ में जो हुआ, मुझे लगा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ, लोग डर गए थे मेरे से देखकर, बट आई वाज इन अ पीस। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेनन, आपको अनुभव करना होगा। लेकिन इसके लिए एक्सीडेंट में जाने की जरूरत नहीं, कोई कुचले उसकी भी जरूरत नहीं। अगर आपको बोध मिल गया, यू आर वेरी लकी इफ यू कैन गेट समवन लाइक दिस हु कैन गिव यू द दिस बोध, बस बात बन गई। तो फिर आप आए कैसे इस कॉल पे? आप आए कैसे? आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। देखो, ये जरूर कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कुछ सिचुएशंस बने, हमारे वाइब्रेशंस कुछ उस लेवल पे मैच हो गए कि हम यहाँ पे आ गए। सो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? अद्वैत, हाउ मेनी पीपल आर देयर? जी, 145 people. So these 145 people, what they're doing here? So please understand, there are no accidents. And the third thing is very important. Third thing is, everyone is innocent in this world. Everyone. क्योंकि जो मेरे अंदर जो है ना वही सबके अंदर है। तो फिर बुरा कौन है? बुरे हैं उनके संस्कार। लेकिन वो मेरे साथ में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे संस्कारों को कुचलने आए हैं। जब तक मैं उसको नहीं ठीक करता हूं, वो मुझे कुचलते रहेंगे, वो मुझे दिक्कत देते रहेंगे। तो इसीलिए मुझे उनको कुचलने देना है। लेकिन कैसे? देखो, पसायदान में ये सब दिया हुआ है कि इसको कैसे करें। पसायदान में जब आप के अंदर जब बोध आ जाता है, तब आप उस लेवल पे आ जाते हैं कि प्रार्थना मात्र सब ठीक हो जाता है। आप प्रार्थना में क्या बोलते हो कि जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, मतलब आपके अंदर सत्कर्म की रति मतलब ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है कि सब सत्कर्म। क्योंकि सबके अंदर के खल किसमें थे? खल की वाइब्रेशंस मेरे अंदर थे, तो बाहर के लोग मेरे से खल जैसा बिहेव कर रहे थे। वो सब के खलनायक प्रवृत्तियां रुक गई। सब जो मुझे नोचते थे, बैकस्टैप करते थे, वो सब रुक जाता है क्योंकि मेरे वाइब्रेशन से वो ठीक हो गए। तो इसीलिए वाग यज्ञ जब आप करते हो, तो वाग यज्ञ में ये आप अपने ही वाइब्रेशंस को डाले जा रहे हो। अभी ये वाग यज्ञ कब करोगे आप? छोटी छोटी चीजों से करना है आज के बाद। क्योंकि जब आपको असल में जब कुचला जा रहा है ना बाय योर लाइफ, देन यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर दिस। क्योंकि ये है ही याद रखने का। माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब युद्ध के समय में भी इसको अनुस्मर करो। जब आपको कोई कुचल रहा है, जैसे कि वो महंत को कुचल रहे थे पुरी में, तब भी वो याद कर रहे थे कि भगवान मेरे लिए अच्छा ही कुछ कर रहे हैं, मेरे कर्म को मार रहे हैं, मेरे कर्म को जला रहे हैं। तो ये बात बनेगी। माई होल फैमिली इज राइट नाउ डूइंग अ मेडिटेशन। क्या कहा आपने? ओके, इट्स हैपनिंग, गुड। लेट मेडिटेशन हैपन। एंड एक्चुअली ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ, ये शुरू में बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों के बाद में मैं इस पे बहुत ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि बस जो बेसिक नॉलेज है मुझे कुछ लोगों तक, जैसे कि आज 145 लोग हैं, ये लोगों तक पहुंचे, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और फिर यही अंडरस्टैंडिंग लोगों तक फैलती रहेगी। और क्योंकि बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके वाइब्रेशन से ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो द फर्स्ट इज सेल्फ। द सेम सेल्फ is present in all being. The second is there are no accidents, and third is everyone is innocent. हर किसी को निर्दोष ही देखना है।
जब आप किसी को दोषी देखते हो ना, तो आपके वाइब्रेशंस बिगड़ जाते हैं, आपके कर्म और बढ़ते हैं, आपके कर्म जल नहीं सकते, आपके कर्म आपके और कर्म में उल्टा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके लाइफ में दिखे, आपको दोषी लगे, तो उसको आप दोषी नहीं समझना है। उसको आपके अंदर, उसके अंदर का वो देखना है जो आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर जो बीइंग है, वही बीइंग उसके अंदर देखना है। आप अगर हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के पैटर्न से देखें, तो शायद उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट इफ दे आर लुकिंग एट ईच अदर्स हायर बीइंग, हायर सेल्फ, वो 1+1 सुपर बॉन्ड हो जाता है, सुपर बॉन्ड। तो इसलिए बोध में आना बहुत जरूरी है। आप हर किसी व्यक्ति से, आपसे जो है सत्कर्मी होना शुरू हो जाएगा, हर एक के साथ में सत्कर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पसायदान जो है, ये असली मायने में आपके लाइफ में होना शुरू हो जाता है। सो सला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंतामणिचे गाव, बोलते जय अर्णव पीयूषाचे। इसलिए हमें लगातार बेसिस पे चला कल्पतरुंचे अर्णव, आरव मतलब ऐसे गार्डन्स कि जो गार्डन में आपको, आप जो चाहो वो मिलना आपको शुरू हो जाए। कल्पतरु मतलब आप जो चाहो वो आपको मिले। तो ऐसा कुछ है। तो ये अगर आप ये 3 चीजें निष्ठापूर्वक अगर याद कर लेते हो ना, तो आपको जो है निष्ठा गुरु पे हो जाएगी। और तीसरी चीज होगी वो है सरेंडर। यस ज्योतिका जी, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। यस। सो 3 चीजें आपको चाहिए, फेथ, पेशेंस एंड सरेंडर। ये 3 चीजें साईं बाबा ने तो कही है, श्रद्धा और सबूरी, मतलब फेथ एंड पेशेंस। मैं जो तीसरी चीज जो ऐड कर रहा हूँ वो है सरेंडर, शरणागति। ये कब होगा? जब ये 3 चीजें आप याद कर लो, और ये जब करोगे तो सरेंडर आप में, आपके अंदर आ जाएगा। सरेंडर ये आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। इसके बारे में हम बात करेंगे जरूर, लेकिन अभी इतना इस टॉपिक में इतना समझ लो कि ये सरेंडर, जितना आप उदारता की तरफ बढ़ते हो उतना आपके अंदर सरेंडर भी आना शुरू हो जाती है। दरिद्र की जो मानसिकता है वो हमें संकुचित कर देती है, और वो संकुचितता में सरेंडरिंग नहीं आता। ऑलराइट। सो अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, और मैं आप में जो यहाँ पे 145 लोग हैं, क्योंकि जितने मेरे ख्याल से 200 से 300 लोग थे, उसमें से 145 जो द पीपल दोज आर रियली रियली इंटरेस्टेड, वो अभी है यहाँ पे, उनको मैं यहाँ पे एक बोध झलक देना चाहता हूँ। सो होप यू आर ऑल रेडी फॉर दिस। अभी तुरंत एक बोध की झलक। रेडी? हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दिस? Type yes in the chat box to publicly everyone who is ready for the chalak. यस। निष्ठापूर्वक कहो यस। मुझे सुनाई देने की जरूरत नहीं है, आप ही आपको कहो यस। यस, निष्ठापूर्वक कहो। और अभी आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? आप अपने आप को क्या सोचते हो कि हु आर यू? आई एम दिस विक्टिम पर्सन, और आई एम दिस फियरफुल पर्सन, और मैं अभी जो डरा हुआ हूँ, या आई एम इनसिक्योर पर्सन, व्हाटएवर। आपको ही पता होगा आप क्या सोचते हो अपने बारे में। देखो, क्या सोचते हो आप अपने बारे में? मैं मतलब कौन? जैसे कि यहाँ पे मुग्धा जी बोल रही हैं, संजीव है, तो संजीव मतलब कौन? मुग्धा मतलब कौन? जरा ये कौन है? ये कौन है? सिंपली क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, और ढूंढो कि आप जो अभी सोच रहे थे कि मैं मतलब ये, क्या वो व्यक्ति आपको मिल रहा है? Just simply close your eyes and find the person whom you are thinking of. You are thinking, I am this person. Whether you are finding this person the moment you close your eyes. Close your eyes and try to find the person, what you are thinking of yourself. You are thinking, I am this, I am that. Are you in a position to find that person? Simply close your eyes and find. देखो कि क्या आपको मिल गया?
अभी ये जो मैं चैंट कर रहा हूँ, उस चैंट को सुनते हुए अपने आप को ढूंढने की कोशिश करिए। Simply keep finding yourself. Keep finding yourself. All right, open your eyes. क्या आप टाइप कर सकते हो? आपको क्या मिला? क्या वही व्यक्ति मिला जो आप ढूंढ रहे थे? आपके अंदर का आपको लग रहा था? करेक्ट, करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। यस, 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 यस। आपने बहुत लोगों ने कहा एम्प्टी, एम्प्टी, पीसफुल। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं शून्य, शून्य। ये जो है, ये जहां पे आप पहुंचे थे ना, वहां पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, शांति शांति है। लेकिन अगर किसी को अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति कोई दिखा, स्ट्रेसफुल व्यक्ति दिखा, या डरा हुआ व्यक्ति दिखा, रिवेश मतलब एक डरा हुआ व्यक्ति, अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति, बहुत ही गलीच है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ही स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इसका मतलब अभी भी हमारे अंदर जड़ता है। उस जड़ता को हमें कम करना है धीरे धीरे धीरे। इसलिए हमें कई लोगों से माफी मांगनी है, कई लोगों का हमने ऐसे वाइब्रेशंस लेके रखे हुए हैं। पर अभी जो आपको मिला, अभी जो आपको मिला, कैनॉट कंफर्म एक्सेप्ट आई एम सन ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ओके, ठीक है, पर वो जो है, जो भी हुआ, आपको जो ये तो नहीं लगा ना, जो आपने सोचा था वो तो नहीं मिला ना आपको। आपने ये सोचा था ना कि मैं ये हूँ, वो तो नहीं मिला आपको, कि मैं ये डरा हुआ हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। इसका मतलब हम जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वो ही बंधन है हमारे लिए। द मोमेंट वी टच दिस बोध, इस तक पहुंच के जाते हैं, ये जो है यहाँ तक पहुंचने से ही बात बन जाती है। किसी ने पूछा हाउ टू क्लींस आवर ऑरा। ऑरा क्लींस, ये जो है ये बहुत ही हीलिंग वाला शब्द लगता है। मतलब नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन। पर मैं आपको बताऊं, हमारे ये जो हमारे पुरखों का जो है वो ऐसा है कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स को कैसे क्लीन करें। सो कार्मिक पैटर्न के क्लीन करने के लिए ये वाग यज्ञ मतलब कि हमारे बॉडी में देखो, ये बहुत बड़ा एक अच्छी साधना हो सकती है। साधना क्या होती है? साधना ये होती है कि आप मेडिटेशन करो, योग करो, ध्यान करो और आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको साधन दे रहा हूँ। साधन क्या है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी, उसी को आप साधन बना लो और उसी से स्पिरिचुअल ग्रो हो जाओ। मतलब आप जो जॉब कर रहे हो ना, उस जॉब को करते करते आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओ। इसका मतलब मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग नहीं होगी। आप जिस स्पाउस के साथ में हो, उस स्पाउस के साथ में रहते रहते ही जो कुछ हो रहा है उसको क्लींस करते 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 ही आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाओ। ये साधन है। मतलब आपका रियल लाइफ ही साधन है। इसके लिए अलग से साधन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्रिया क्रिया। क्रिया में मतलब कि आप सब ठीक करने चले जाओ। बाल बिगड़े हैं तो बालों को ठीक करने चले जाओ, ये क्रिया हो गई। लेकिन अक्रिया में आप अपने वाइब्रेशंस को ठीक कर देते हो, जिसकी वजह से सब कुछ जो है ठीक ठाक होना शुरू हो जाता है। जो झगड़े हो रहे थे वो झगड़े नहीं हो रहे हैं, है ना? जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे थे। बॉस की जो रोज रोज जो मतलब जो कमी फाइंड आउट करना या आप में आपको कुचल देना जो हो रहा था, वो रुक जाता है। ये कब होगा? जब आपके वाइब्रेशंस जब रिलीज हो जाएंगे। ये कब होगा? जब जो हो रहा है,
जो सिचुएशंस हो रही है, जब जब हुई तब तब उसको आपने पकड़ लिया। ओके, कांट हियर। सो ओके, आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब जब जो जो घटना हो रही है तब तब उस घटना को आप पकड़ लो, और वो जब पकड़ लोगे तब उसको वाग यज्ञ में डालना शुरू कर दो। और जब इसको डालोगे वाग यज्ञ में, होगा क्या, वो अवेयरनेस जो है उसको जला देगा, वो कर्मों को भी जला देगा, और वो पैटर्न वो फिर से नहीं होगा। हाँ, ये मैं आपको धीरे धीरे आपको इस बारे में आपको समझाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दिस। पर एक बार आपको समझ में आ गया तो बात बन गई, फिर आपका लाइफ इतना आसान हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली हमें करना है। हमारा डेली लाइफ ही साधन बन जाए। साधन क्या है? साधन जो रोज हो। साधना क्या है? जो करना पड़े। वो कब होती है? जब आप चाहो तभी, और वो कभी होती है कभी नहीं होती। और मैं तो आपको ये बोल रहा हूं ना कि आपका डेली लाइफ ही साधन है। साधन और साधना में फर्क है। सो इसलिए हमें बोध की प्राप्ति करनी है। ओके, तो बोध प्राप्ति के लिए आपको निष्ठा की बहुत जरूरत है। बोध प्राप्ति के लिए ये बताना कि सरेंडर कर देना कि आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। जैसे कि अगर सरेंडर नहीं है तो आप बोलोगे कि ये देखता है, ये इंसान क्या बोलता है, अगर इसकी बात पसंद आए तो ही मैं देखूंगा सुनूंगा, या तो फिर किसी और नाम से मैं देखूं, तो ये सरेंडर नहीं है। हालांकि मैं देखूंगा भी नहीं कि किस नाम से कौन कौन आया है, लेकिन ये एक आप ही को, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, ये आप ही के गुरु को पता होना चाहिए। एक्चुअली जब आप गुरु को सरेंडर कर देते हो ना, तो इसका मतलब आप अंतर गुरु को सरेंडर कर रहे हो। जब अंतर गुरु को सरेंडर कर देते हो तो वो बाहर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी गुरु के पास जाके सीख के आते हो, वैसा नहीं होता। उस गुरु को आपको बहुत मतलब जरूरी बनता है कि उस गुरु को पता चले कि आप उसके पास सीख रहे हो। तो पहले जो था वो एक सिस्टम था, स्पिरिचुअल लर्निंग जो हुआ करती थी वो सरेंडर से हुआ करती थी। और सरेंडर में ये होता था कि मेरा सरेंडर है तब अब मैं सीखूं। ऐसा नहीं कि हाँ बोलो बोलो मैं सीखूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये सरेंडर होता है। और ये सरेंडर ऐसा नहीं कि आप मुझे दिखा दो, जरूर नहीं है, लेकिन सरेंडर मतलब कि आप ही आपके अंदर ही सरेंडर। और उस शरणागति का रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि यू आर वेरी क्लियर, यू आर नॉट स्मार्टली शोइंग कि नहीं मैं दिखना नहीं चाहिए, मेरा दिखना नहीं चाहिए, मैं दिख तो नहीं जाऊंगा। ये सारा अपने आप को छुपाना, मतलब इट्स अ साइन दैट यू आर इनर गुरु स्टिल नॉट अवेकन। अंतर गुरु अभी भी जागृत नहीं हुआ है। जब अंतर गुरु जागृत होता है, पूर्ण रूप से शरणागत रूप से उसको रिसीव करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेता हूँ, और शायद हमारे पास में और 10-12 मिनट है, लेकिन तब तक अद्वैत आपसे बात करें। और गिव मी सम ब्रेक। सो आई वुड लाइक टू एक मेडिटेशन का ट्रैक है जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है मुझे और भी, लेकिन तब तक अद्वैत कुछ अगर बात करना चाहे। I think Advait has done. Okay, Advait has completed the presentations. हमारा यहाँ पे पूजा चल रही थी, बिल्डिंग में पूजा चलती है, तो मुझे थोड़ा सा लेट कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि काफी साउंड हो रही थी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट मी शेयर द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे होते हैं हरिपाठ। हरिपाठ ही एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप हरि के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमारे अंदर ही जो हरि है, ये हरि कहाँ पे है? बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान है कहाँ पे? ये बकायदा आप अनुभव करते हो आपके इन दिस वेरी बॉडी। हरि पाठ मतलब वाइब्रेशंस, हरि जो लहरियों से परे हैं, दैट वाइब्रेशंस। सो जी मैं ये रिपीट करने वाला हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स उनके मिस हो गए, सो लेट मी कंप्लीट दिस एंड आई विल रिपीट दिस अगेन। सो हरि पाठ है। इसके बाद में बोध क्रिया का प्रोग्राम होता है। बोध प्रक्रिया। बोध प्रक्रिया मतलब आप जब आते हो तो आपको बोध दिया जाता है, और यू फाइंड योरसेल्फ दैट यू हैव अवेकन्ड। और फिर इस अवेकनिंग को मेंटेन कैसे करना है, इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज की फिलॉसफी आपको ट्रांसफर करी जाती है, जिसकी वजह से आपका अवेकनिंग दिन ब दिन बढ़ता जाए। अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने लोग भी आए हैं जिन्होंने मुझे 7-8 साल पहले भी अटेंड किया है, और आज
तो उनको शायद ये पता नहीं है ये बोध का प्रोग्राम क्या है। ये बोध का प्रोग्राम है। बोध मतलब अवेकनिंग हो जाती है, सडन अवेकनिंग, एकदम से आपके अंदर अवेकनिंग हो जाती है। आप इसको महसूस करते हैं भली भांति कि कितने लोगों ने अवेकनिंग बोध का प्रोग्राम लिया है और उनको लग रहा है कि अवेकनिंग हो गई है। हाउ मेनी पीपल जस्ट से यस? जी जी, तो आपको लगता है कि यस अवेकनिंग हो रही है। ये आपको खुद बकायदा पता चलता है कि आपका अवेयरनेस डेवलप हो रहा है। किसी-किसी का बहुत ज़्यादा, किसी-किसी का कम। इट डिपेंड्स कि आपकी निष्ठा कितनी है। ये बहुत ज़्यादा निष्ठा पे डिपेंड करता है। पर इसको हमें कंटिन्यू करना है। 5 साल से लेकर 6 साल से लेकर 9 साल से लेकर 12 साल लग सकते हैं। मुझे पर्सनली 12 साल लग गए। ओके? पर ये होता ज़रूर है। यकीनन आप इस जन्म में तो मुक्त होते ही हो, जीवन मुक्ति। लेकिन हमारे गुरु जैसे कि शक्तिपताचार्य श्री केशव जोशी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि 3 जन्म में, किसी भी 3 जन्म में आप मुक्त हो सकते हैं, पूर्ण मुक्त। वो शक्तिपताचार्य रहे, फिर सिद्ध योगा के गुरु का भी यही कहना है। और हम जो ये बोध की जो बात कह रहे हैं, तो सब में यही है। ये एक्चुअली सबका कॉम्बिनेशन है, शक्तिपात, बोध और क्रम वाला मार्ग। ये सबका जो है ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से ये आगे बढ़ता है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स ग्रेट फेथ। जी। Yes, we are all grateful to this lockdown. How much time it takes for awakening? Quick. It's sudden awakening. Sudden awakening करके आप अगर देखो, 2 टाइप की awakening है। एक है gradual awakening, जो आप मतलब काफी समय लग सकता है, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। और ये है क्विक सडन अवेकनिंग। ये बोध मार्ग है। ये बोध मार्ग बहुत कम लोगों को मिलता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज 800 साल पहले हमें दिया है, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसमें अवेकनिंग में जो लोग होते हैं, इस सडन टाइप के अवेकनिंग, दे आर नॉट सेंट्स, दे आर नॉट बेसिकली सैफरन के जो जैसे ऋषि मुनि होते हैं, तो लोगों को बांटते रहते हैं। ये गृहस्थी होते हैं, तो गृहस्थी जनरली अपने पास ही रखते हैं या अपने फैमिली को देते हैं, बहुत लोगों तक शेयर नहीं कर पाते। वन आई एम आल्सो गृहस्थी, पर बेसिकली आई एम गिवन अ टास्क टू शेयर दिस विद एज मेनी पीपल। या स्ट्रांग बिलीफ यू कैन से। निष्ठा मीन्स स्ट्रांग बिलीफ। शक्तिपात मीन्स ट्रांसफरिंग द एनर्जी। शक्तिपात में ऐसा होता है कि जो लोग शक्तिपात लेते हैं, उनकी चक्रा एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। वो भी एक तरीका है। एंड बहुत लोगों को वो भी होना शुरू हो जाता है, मास्टर के प्रेजेंस में वो होना शुरू हो जाता है। जी, अभी आवाज सुनाई दे रही है? तो ये बोध प्रक्रिया मतलब अनुभव करने जैसा है। आपका लाइफ चेंजिंग कुछ ऐसा अनुभव होगा। हम उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको आज जो अवेकनिंग जो हुआ, ये जो अवेकनिंग जो अभी हुआ, वो शुरुआत हुई है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और इसको बार-बार इसको करते रहना है। बोध इज नॉट अ कुंडलिनी एक्टिवेशन। हम लोग कुंडलिनी के जरिए नहीं जाते। दिस इज अ क्विक अवेकनिंग। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब में मत उलझ जाओ। शक्तिपात ये कुंडलिनी का मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी कुंडलिनी के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन आप जितना उसमें उलझ जाओगे उतना उलझोगे। आप देखोगे कि कुंडलिनी बहुत लोगों के एक्टिवेशन होने के बावजूद भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि उनमें अवेकनिंग हुई है या कुछ हुआ है। ये बोध के बाद में आप देखोगे कि आप में काफी फर्क पड़ा है। आपका अवेयरनेस बढ़ा है, आपके वाइब्रेशंस बदले हैं, लोग बदल गए हैं। आप कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, माइंडफुलनेस करो, कुछ भी करो, आपके अंदर से जब तक बदलाव नहीं आता, आपके वाइब्रेशंस बदल नहीं जाते। और ये आपके करने से नहीं होगा, यकीन मानो। वी आर नोबडी। ना करता हो, ना भोगता हो। मैं कल एक बुक मैं एक दिखा रहा था, ये उपदेश सार करके, ये भी एक बुक पढ़ने जैसी है, रमना महर्षि जी की। अमेजिंग बुक। यस, जैसे हरीश ने कहा, ये कुछ न करने का मार्ग है। इसमें लिखा है कि कर्म करने से कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे, अच्छा कुछ करना ही नहीं है तो मैं जॉब भी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ करना नहीं है मतलब
कि करने से कुछ नहीं होगा, मतलब आप जो कर्म जो है ना, वो एक्चुअली जड़ है और ईश्वर जड़ नहीं है, ईश्वर सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म में जाने के लिए सूक्ष्म का सहारा लेना होगा। तो ये जो बोध जो है सूक्ष्म का है और बाकी के जो रास्ते हैं वो जड़ सहारे हैं, जड़ के जरिए है, मतलब ग्रॉस से। वो भी उससे भी है, वो भी सही तरीका है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सबको नहीं मिल पाता। बोध जो है वो सबको नहीं मिल पाता। लकी आर दोज जिनको ये मिल गया है। पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ कर्म बनते हैं तब जाके ये मिलता है। तो ये ऐसा है। और फिर इसके बाद में अभी हमारा एक और एक प्रोग्राम होने जा रहा है डीएनए एक्टिवेशन का, जो हम गए 2012 से कर रहे हैं। कई लोगों को मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं, मतलब जिनके फाइनेंसेस बिगड़े थे, फाइनेंसेस ठीक हुए हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि एक बंदे का कहना यह था कि डीएनए एक्टिवेशन में आपने ऐसा क्या कर दिया कि मैं जॉबलेस था 3 साल से और ऑल ऑफ सडन मुझे कॉग्निजेंट जैसे कंपनी में जॉब मिली। दिस इज अबाउट बैंगलोर पर्सन। शायद अद्वैत ने आपको दिखा भी दिया होगा उसका टेस्टिमोनियल। So I asked him, what is it you see the difference? I didn't do anything. What is it you see the difference? He said, my vibration has changed. Moment I sit, I'm sitting in a very different way, very composed. Previously, I used to be very desperate. I used to be like, can Shaktipat sometimes lead to mental disturbance? नहीं, वो दिखता है वैसे। और बहुत सारे लोग थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब जैसे दिखते भी हैं, होते भी हैं। और बहुत सारी चैलेंजेस है, अगर आपके गुरु नहीं है तो उसको नहीं करें। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गुरु होने बहुत ज़रूरी है। 15 मार्च को क्या था? सो ये जो डीएनए एक्टिवेशन जो हो रहा है, दिस इज हैपनिंग ऑन 2nd and 3rd अप्रैल, 3rd मई, 2nd and 3rd मई। एंड दिस डीएनए एक्टिवेशन आपका जो है, ये जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो ठीक हो जाता है। आप खुद देखते हो कि ये वाइब्रेशंस ठीक हो रहे हैं। Is it activation of pineal gland? No, 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 no. We are not doing any pineal gland activation or something like that. ये डीएनए के लेवल पे है। हमारे डीएनए के अंदर जो भी वाइब्रेशंस आते हैं वो हमारे पुरखों से आते हैं या हमारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ है कि जो हमें डिस्टर्ब करके रख देते हैं। फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर पाते, स्पिरिचुअली या रिलेशनशिप में या हेल्थ में। आई एम सॉरी। तो उस सब में आप यू स्टार्ट टू सी द ह्यूज डिफरेंस। सो इसका आज इसको डिस्काउंट दे रखा है, so that you can choose to register right now, and Advait can share the details. And let me repeat this. जी, जय गुरुदेव। So वाग यज्ञ मतलब वाणी का यज्ञ। वाणी मतलब मन, वचन, काया। हमें आज के बाद एक चीज याद रखनी है। आज के बाद हमें ये याद रखना है कि मन से, वाणी से, वचन से किसी को भी नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जब हम किसी को दुखाने जाते हैं तो वाइब्रेशंस, किसी को दुखाए या नहीं दुखाए, मेरे अंदर वो रह जाते हैं। और जब वो मेरे अंदर रह जाते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है। और कर्म बंधन की वजह से मुझे बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मुझे बार-बार उसको करना पड़ता है। देखिए, आप करिए सब, लेकिन ये मन, वचन, काया से उसके वाइब्रेशंस नहीं आने चाहिए। तो जब उसके वाइब्रेशंस आ जाते हैं तो दिक्कत है। जैसे कि कोई चीज़ आप खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, यार ये मैंने नहीं खाना चाहिए था, मैंने नहीं खाना चाहिए। तो वो जो गिल्ट जो है ना, वो गिल्ट के वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जा रहे हैं। ये कर्म बंधन हो सकता है। ओके, तो वैसे ही तो उदारता होनी बहुत ज़रूरी है, दरिद्रता ना हो, निष्ठा होनी चाहिए, फेथ, पेशेंस और सरेंडर, ये जो गुण हैं, ये गुण को हमें डेवलप करना है। और अद्विता प्रिंसिपल जो है, जिसमें ये 3 पिलर मैंने आपको बताए, वो है सेल्फ फुल्ली रियलाइज्ड, योर माइंड इज नॉट डिफरेंट देन द सेल्फ इन ऑल बीइंग। सेल्फ व्हेन फुल्ली नोन इज नॉट डिफरेंट देन द सेल्फ इन ऑल बीइंग। मतलब सब में एक ही है, वननेस, यूनिटी। Second, there are no accidents. Oh, thank you. Thank you. Second is there are no accidents.
हमारे लाइफ जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे गुरु ने बोला है, इतना जब हम रखेंगे ना, कुछ भी होने दो, उसी टाइम पे उस चक्र में से उस वाग यज्ञ में से जल कर वो ट्रांसमिट होके आपको हेल्प करेगा। 2 फायदे होंगे, कर्म बंधन भी जल निकल जाएगा और जल भी जाएगा। ये 2 फायदे होंगे। ये आप करके देखिए। इसके लिए लेकिन निष्ठा की बहुत जरूरी है। सरेंडर और निष्ठा ये बहुत जरूरी है। ये एक-एक इवेंट से होगा। जैसे छोटा इवेंट से होगा, फिर बड़े इवेंट से होगा। मेरा छोटा इवेंट ऐसा था कि मैं गाँव में गया था, तो वहाँ पे कुत्ते पीछे पड़ गए और मेरे अंदर ऐसा डर जो पैदा हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं, रुक जा, थम जा, सेवा में जुट जा, और रुक गया। गुरु पे भरोसा, रुक गया, कुछ नहीं होगा। कुत्ते भौंक रहे थे ऐसे, ऐसे भौंक रहे थे कुत्ते, 10-12 खूंखार कुत्ते, कुछ नहीं किया। एक्सीडेंट हो रहा था, एक्सीडेंट में भी यही किया, कुछ नहीं होगा। 150 के स्पीड में गाड़ी ने ठोकर दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 150 का स्पीड ऑफ कोर्स कम किया, लेकिन आप समझ सकते हो कि हाईवे का जो एक्सीडेंट होता है, आपको गुरु कहीं से भी बचा सकता है, यकीन मानो। गुरु की कृपा ही कुछ और होती है। आप गुरु किसी को भी मान सकते हैं। आप गुरु जितने भी गुरु हुए, सबको, साईं बाबा, जीसस, भगवान बुद्ध, भगवान नित्यानंदा, महाअवतार बाबा जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, किसी को भी आप गुरु मान सकते हो। लेकिन जीवित गुरु का मानना रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर का अंतर गुरु जागृत हो गया है। आप साईं बाबा को कितना भी पूजा करो, महाअवतार बाबा जी की पूजा करो, लेकिन जीवित गुरु नहीं है, इसका मतलब आपका अंतर गुरु जागृत नहीं हुआ है। अहंकार अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, तो ये बहुत मायने रखता है। और तीसरा है, एवरीवन इज इनोसेंट। कोई भी आपको दिखे ना, तो हमें दोषी दिखता है किसी भी व्यक्ति का, इसका मतलब वो दोष उसमें नहीं है, मेरे अंदर है, वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर है। मौका मिला है, जैसे ही व्यक्ति कोई गलत दिखता है, उसको देखो और बोलो, इसके अंदर जो नेगेटिविटी जो मुझे दिखी है वो मेरे अंदर की है, क्यों ना मैं वाग यज्ञ करना शुरू करूं। तुरंत वो कुंडी लेके आ जाओ, उसमें गोबर के कंडे डाल दो और सारा सामग्री लेके यज्ञ करना शुरू कर दो। इसकी जरूरत नहीं है, कुंडी विंडी की जरूरत नहीं है, सब सारा सामग्री मिल गया आपको। आपको जो अभी जो थॉट आया था ना मन में, जो वचन, नेगेटिव वाइब्रेशन जो आई, उसी को आपके अवेयरनेस में डाल दो और वहां से फिर मन में लेके जाओ, मन से बुद्धि में, बुद्धि से लेकर बोध में। वो मैं कभी आपको बोध के प्रक्रिया में प्रोग्राम में सिखाऊंगा, जब आपका अवेकनिंग होगा तब उसमें आपको सिखाऊंगा। अभी आप बुद्धि में डाल दो। बुद्धि में ये डिसाइड करना है कि ये आत्मा की बात है या अनात्मा की, ये सत्य है या असत्य है, बस इतना, आगे कुछ नहीं करो, बस सत्य है या असत्य है, इतना करो। फिर वचन से किसी को बोल रहे हैं आप, किसी को झगड़ ही रहे हैं, किसी को आप टॉन्ट मार ही रहे हैं, पकड़ लो अपने आप को, टॉन्ट मार दो, मारना है ना मार दो, लेकिन पकड़ लो अपने आप को। रिवेश, तो टॉन्ट मार रहा है, और उसको जो है उसको अपने अवेयरनेस में डाल दो। अवेयरनेस में जैसे डाल दोगे, मन में डाल दो, अटेंशन दे दो, अटेंशन से उसको बुद्धि में डाल दो, बुद्धि से लेकर उसको पूछो कि आत्मा की है या अनात्मा की बात है, सत्य की बात है या असत्य की बात है, इसको आप पूछिए। ये हुआ वाग यज्ञ। आज का टॉपिक था कि वाग यज्ञ। बोध क्रिया प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन अगर आप सामने आमने सामने रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें निष्ठा जो है बढ़ जाती है और आपको 1 बाय 1 मांगना होता है इसको। तो जैसे अभी आपको जो हमने जो अभी जो आंखें बंद करवाया, वो भी एक प्रक्रिया ही थी। ये जो आप मुझे जो लिख के पूछ रहे हो ना, वो गायब हो जा रहा है, तो मुझे वो दिखता नहीं है जो चैट्स। तो सॉरी, किसी ने मुझे पूछा था कि शक्तिपात क्या है। शक्तिपात एक्चुअली है कि देखो, सब कुछ शक्तिपात ही है। आप मास्टर के प्रेजेंस में रहो तो भी शक्तिपात ही है। मैंने थैंकफुली बचपन से लेकर इतने मास्टर्स के साथ में रहा हूँ कि, लेकिन जिस मास्टर को आप मानते हो, लाइफ टाइम उसको आपको ये करना है। जिस दिन आपको अहंकार आ जाएगा, जिस दिन आपको मास्टर के साथ में गड़बड़ी हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगा। एंड वी आर कैरिंग दैट फाइट्स। सर, अरे सर, तुम्ही थकला आता, जस्ट फीडबॅक घ्या। हाउ, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द टाइम? 9. ओके, या वी आर डन, डोंट वरी। ऑल राइट,
यहाँ पे जब मैं ऑडियंस में बात करता हूँ तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ज़ोर से बात करनी पड़ती है। वेबिनार का कुछ और ही बात बन जाती है। थैंक यू, थैंक यू। Nowadays Gurujis are very costly. नहीं, Gurujis costly, Gurujis are not costly. ये सारे प्रोग्राम्स बोध मार्ग के फ्री हो रहे हैं। अभी तक तो फ्री हो रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे करें। 2012 से हमने इसको करने की कोशिश करी। इट इज नॉट वर्किंग। सो जब वो वर्क नहीं होता और लोगों तक पहुंचना होता है तो शायद पैसे लेने पड़ते हैं, चार्जेस लेने पड़ते हैं। तो बट रियल गुरुज आर नॉट कॉस्टली। यस, बट दे संस्कार जोड़ने वाले प्रोग्राम बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे कि जितने भी सेल्फ हेल्प के प्रोग्राम हैं और संस्कार जोड़ते हैं आप में, उनको संस्कारों को ठीक करने के लिए फिर कई सारे जन्म लग सकते हैं। सो डोंट गेट इनटू एडिंग न्यू संस्कार्स। मैं तो कहता हूँ कि संस्कारों को छोड़ दो। बहुत कल एक लेडी ने सवाल पूछा था कि फाइनेंस तो जरूरी है ना, फाइनेंस के लिए पैसा कमाना ही पड़ेगा ना, तो गोल सेटिंग करनी पड़ेगी ना। देखिए, फाइनेंस आपके पास में आएगा जरूर, 100% आएगा। जितना आपको चाहिए उतना आएगा जरूर। आप खुद होके उसके पीछे मत पड़िए। ये फिर कभी हम समझाएंगे आपको। ओके, अभी रुकते हैं। आपका जो भी फीडबैक है वो